नमस्ते प्यारे भक्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है। जय श्री स्वामी समर्थ। सत्य युग में जैसे राम, द्वापर युग में जैसे श्री कृष्ण, वैसे कलयुग में गुरु ही सर्वश्रेष्ठ, अर्थात गुरु और गुरु भक्ति। गुरु भक्ति में भगवान परम ब्रह्म श्री स्वामी समर्थ की उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। स्वामी अयोनिज हैं, अर्थात वो प्रकट हुए हैं, उनका जन्म नहीं हुआ। हाँ, उनके जन्म और प्रकट रूप को लेकर भिन्न भिन्न विचारधाराएं बनी है, वो बात अलग है। जैसे गोपाल बुआ केलकर, मुलेकर, ब्रह्मनिष्ठ वामन राव जी वैद्य, श्रीपाद शास्त्री किंजवड़ेकर महाराज, इनके कहेनुसार श्री स्वामी समर्थ करदली वन से प्रकट हुए हैं। तो शूर सेनानी संपादक श्री संजय वेंगुर्लेकर इससे असहमत है। श्री स्वामी सुत के अभंग का आधार लेकर वो कहते हैं कि पंजाब से छेली ग्राम में स्वामी प्रकट हुए हैं। श्री स्वामी की प्रकट लीला इसमें भी लिखा था कि स्वामी का प्रकट या आगमन करदल वन से ना होकर पंजाब के छेली ग्राम से चैत्र शुद्ध द्वितीया को जमीन चीर कर 8 वर्ष के बालक के रूप में हुआ है। इसलिए स्वामी का जन्मदिन प्रकट दिन पर अर्थात चैत्र शुद्ध द्वितीया को ही मनाया जाता है। परम पूज्य आनंदनाथ महाराज के मतानुसार गुरुवार के दिन चैत्र शुद्ध द्वितीया को हिमालय के उत्तर दिशा से स्वामी प्रकट हुए हैं और श्री करमरकर के मतानुसार करदल वन से गुप्त हुए श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी ही अक्कलकोट के स्वामी है। दत्त संप्रदाय के संशोधनकर्ता डॉक्टर ढेरे के मतानुसार स्वामी 18वें शतक को भूतल पर अवतरित हुए हैं। अब इन सब के मत भिन्न होकर भी पर ब्रह्म श्री स्वामी समर्थ अश्विन शुद्ध पंचमी 23 सितंबर 1857 को अक्कलकोट आए, ये बात सत्य है। किंतु हमें ये एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि जन्म या प्रकटकरण मतांतर होकर भी स्वामी की लीला, महिमा, चमत्कार शाश्वत है। स्वामी का सामर्थ्य, दैव्य विभूति, इनमें सबका एक मत है कि स्वामी ब्रह्म विष्णु महेश का अवतार है। श्री गुरुचरित्र के 51 अध्याय में श्री नरसिंह सरस्वती करदली वन में गुप्त होने की बात आती है और श्री स्वामी समर्थ भी अनेक बार अपने भक्तों को कहते आए हैं कि हम करदली वन से आए हैं। एक दिन कलकत्ता के ब्रिटिश बैरिस्टर ने स्वामी को पूछा था कि आप कहाँ से आए हैं। तब स्वामी ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया था, हम करदली वन से निकले हैं, अक्कलकोट आए हैं और तब से मेरा यही घर है। करदली वन के बाम्बी से अर्थात चींटियों का मिट्टी का जो घर होता है, उस बाम्बी पर लक्कड़हरे का प्रहार होते ही उसमें से खून बहने लगा, क्योंकि वो घाव सीधा स्वामी के जांघ पर जा बैठा था। वहां पर स्वामी ध्यान मग्न थे। वो घाव भक्तों को दिखाई देता था जब दर्शन को भक्तगण आते थे। स्वामी भी बार बार कहते थे कि हमारा नाम नृसिंह भान है। एक दिन श्रीमंत मालोजी के सपने में नृसिंह भान सरस्वती आए और उन्हें कहा, हम स्वयं अक्कलकोट आए हैं और तू यहाँ पर दर्शन करने क्यों नहीं आता। वटपत्री शयनी नारायण, मूल पुरुष जगत कारण, लीला विलक्षण जिसकी, सर्वभूतों का अंतरात्मा अर्थात श्री हरि विष्णु का दत्त अवतार, श्री क्षेत्र अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराज साक्षात श्री गुरुदेव हैं, अर्थात मूल पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का कलयुगी अवतार श्री स्वामी समर्थ। मूले ब्रह्मा, मध्ये विष्णु, शाखाय च महेश्वरः, पत्रे पत्रे तु देवाश्च, वृक्ष राजायते नमो नमः। ये श्लोक स्वामी समर्थ महाराज हर रोज कहते थे। इसका अर्थ ये है कि संसार वट वृक्ष जैसा है। इसके मूल में ब्रह्मदेव, मध्य रूप में श्री हरि विष्णु और शाखाएं शिव स्वरूप हैं और पत्ते देवी देवताएं हैं और ऐसे वृक्ष राज को मेरा नमन है। इस वट वृक्ष का मध्य रूप में मैं ही हूँ। ये बताने के लिए स्वामी कहते हैं कि वट वृक्ष ही हमारा मूल स्थान है। वट वृक्ष हमारा मूल स्थान लेकर प्रचिति खुदा पहचान। भगवान विष्णु ही दत्तात्रेय रूप से अक्कलकोट आए।
22 वर्षीय भक्तों को भरपूर प्रेम स्वामी ने दिया। लीलाएं द्वारा उद्धार करना, प्रश्नों का उत्तरों द्वारा समाधान करना, भर भर के ज्ञान देना, यही स्वामी का दैनंदिन कार्य रहता। अक्कलकोट आने से पहले स्वामी का वास्तव्य और संचार हिमालय में था। वहां पर उन्होंने श्री स्वामी दिगंबराचार्य नाम से अनेक विविध लीलाएं की। स्वामी का अवतार क्यों हुआ? ब्रह्मनिष्ठ वामन बुआ कहते हैं, ये अवतार सहज नहीं हुआ। जिस समय अधर्म, अनाचार, अनावृत्ति, अन्याय बढ़ता है, संत सज्जनों पर जुल्म होता दिखता है, तब तब भगवंत अवतार लेते हैं। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। उस वचनानुसार दत्त प्रभु श्रीपाद वल्लभ नरसिंह सरस्वती और श्री स्वामी समर्थ के रूप में अवतारित हुए हैं। आज से तो हिमाचल संपूर्ण भ्रमण कर लोगों को भक्ति मार्ग का शिक्षा और दीक्षा देते रहे। एक काल ऐसा था जब लोग भ्रष्ट मार्ग से मेहनत ना करते हुए दूसरों को ठग कर कमाकर खाना पसंद करते थे। व्यसन, मौज मजा करने को ही अपना धर्म समझते थे। स्वार्थ ही सर्वोपरि था। अधर्म चरम सीमा पर था कि धर्म समाज, यहाँ तक कि देव पूजा भक्ति को भी लोग भूल गए थे और अराजकता फैली रही। माता पिता की सेवा करने के बजाय उनको ही मारना और पीटना होता था। ऊंच नीच, छूत अछूत को ही लोग मानने लगे और इंसानियत को भुला बैठे। इसलिए धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान को किसी न किसी स्वरूप में अवतारित होना ही पड़ता है। इस तरह अवतारित हुआ स्वरूप पहले काल बहुत भ्रमण कर फिर एक जगह निश्चित कर लेता है। स्वामी ने भी पहले भ्रमण किया है हिमालय में, अक्कलकोट आने से पूर्व। वहीं पर उन्होंने श्री स्वामी दिगंबराचार्य नाम से विविध लीलाएं की, भक्तों को मार्गदर्शन किया, भटके को रास्ता दिखाया, लोगों में ज्ञान के पथ पर जीवन भर चलते रहने के लिए ज्ञान दिया। फिर स्वामी जगन्नाथपुरी में रहने आए। यहाँ पर भी स्वामी जगन्नाथ स्वामी नाम से जाने जाते थे। अंध ब्राह्मण को दृष्टि प्रदान की, जीवन पथ पर भक्ति मार्ग का उत्तम उदाहरण रखा। तत्पश्चात देवभूमि हरिद्वार वासी हो गए। उन्मत्त हुए एक लड़के को उसकी दुराचारी से उसे परिचित कराकर उसे सन्मार्ग दिखाया। उसे अपना असली स्वरूप दिखाकर स्वामी ने लड़के पर करुणा बरसाई। फिर एक अहंकारी ब्राह्मण ने स्वामी को दुर्बुद्धि से पूछा कि आप कौन, आपका नाम क्या, आश्रम कौन सा? ये अहंकार से पूछा। स्वामी ने उसका भी गर्व हरण कर उसे पूर्व जन्म का स्मरण कराया। फिर पश्चाताप होकर वो स्वामी को शरण आया और उसका उद्धार हुआ। फिर वहां से ये दिव्य विभूति कच्छ, काठेवाड़, गुजरात की ओर आए। काठेवाड़ प्रांत में नारायण सरोवर के नजदीक आए। इस तीर्थ क्षेत्र में सर्वसामान्य गरीब यात्रियों को ठगा जाता था, अर्थात इस पवित्र सरोवर के स्नान के लिए दक्षिणा सख्ती से देनी पड़ती थी। स्वामी ने अपने लीला के द्वारा बहुमोल उपदेश कर यह गलत काम सदैव के लिए रुकवाया। इस तरह से मठाधिपति का अहंकार हरण, यात्रियों की लूटमार से मुक्ति, लोगों को उपदेश कर धर्म का मार्ग दिखाया। फिर श्री द्वारका क्षेत्र आए। द्वारिका क्षेत्र में भूरे बुआ नामक एक हठ योगी था। दत्त दर्शन के इच्छुक था। श्री दत्त दर्शन ना होने के कारण वो असंतुष्ट, अस्वस्थ था। श्री स्वामी ने उसे दत्त रूप का दर्शन देकर धन्य किया। वहां पर जन्म से अंधे सूरदास को श्री स्वामी ने श्री कृष्ण रूप में आकर दर्शन दिए, उसे संतुष्ट किया। स्वामी के दर्शन के लिए श्री वामन बुआ वैद्य के पिताजी रावजी वैद्य आए। तब भी स्वामी ने उन्हें कहा था कि आपका तीसरा पुत्र वामन बुआ वैद्य वो हमारा ग्रंथ स्थापित करेगा। और स्वामी के कथानुसार श्री स्वामी समर्थ का अवतार कार्य और लीला को संपूर्णतः ग्रंथ के रूप में श्री ब्रह्मनिष्ठ वामन राव ने स्थापित किया। द्वारका क्षेत्र में श्री स्वामी श्री कृष्ण दत्तात्रेय नृसिंह मुनि नाम से परिचित थे। फिर उन्होंने गिरनार पर्वत पर प्रस्थान किया। श्री क्षेत्र गिरनार पर्वत पर एक पंगु का पंगुत्व से मुक्ति की, उसे चलने फिरने योग्य बनाया। माँ जगदम्बा भी स्वामी से रोज बात करती थी।
इसका उल्लेख श्री ब्रह्मनिष्ठ वामन बुआ ने अपने गुरु लीलामृत में भी किया है। इसका अर्थ यह है कि जगत जननी माँ जगदम्बा ने भी स्वामी की व्यापकता, स्वामी का अवतारत्व स्वीकार कर लिया था। धन्य है वो माँ और धन्य है स्वामी। इस पर्वत पर स्थित रामदास, सेवादास, कृष्णदास साधुओं को भी शिक्षा दीक्षा देकर आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर, उनके शंकाओं का समाधान स्वामी ने किया। इस पर्वत पर स्वामी चंचल भारती नाम से प्रचलित थे। इसके सिवा कृष्णगिरी, रामपुरी, भारती बुआ, खाकी बुआ, अवघड़दास, अघोरी बुआ, इनको श्री दत्त रूप का दर्शन देकर मार्गदर्शन किया। फिर यहाँ से अपनी लीलाएं कराकर स्वामी अम्बे जोगाई देवी के स्थान पर आए, वहां पर प्रकट हुए। अम्बे जोगाई में यहाँ पर एक प्रसंगानुसार लड़की को लड़का बनाया और अनेकों लीलाएं की। इस तरह श्री स्वामी का कर्तुम कर्तुम सामर्थ्य दृढ़ता से प्रतीत होता है। यहाँ के वास्तव्य के पश्चात श्री स्वामी समर्थ दक्षिण क्षेत्र श्री रामेश्वर पधारे। यहाँ पर एक अन्याय से पीड़ित वासुदेव नामक ब्राह्मण पुजारी को न्याय दिलाया। श्री स्वामी चरित्र में श्रीपाद शास्त्री किंजवड़ेकर महाराज ने भी लीला के संदर्भ में लिखा है कि स्वामी को अन्याय मंजूर नहीं था। उसका निराकरण करने के लिए ही अघटित अद्भुत लीलाएं की। एक वृद्ध ब्राह्मण दंपति को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर प्रसन्न किया। नश्वर संसार में फंसे हुए को स्वामी ने मार्गदर्शन दिया। श्री रामेश्वर नजदीक कोटिकूप तीर्थ स्थान पर यात्रिकों के पास से जबरदस्ती से दक्षिणा वसूल की जाती थी। स्वामी भक्त केलकर ने भी श्री स्वामी समर्थ बखर पुजारी का अभिमान निराश विस्तार से वर्णित किया है। शंकराचार्य को भी स्वामी की महिमा ज्ञात थी। उन्होंने भी साक्षात देवाधिदेव करके स्वामी को संबोधित किया है। श्री स्वामी चरित्र की व्यापकता दर्शाते हुए एक प्रसंग आता है। एक दिन रामेश्वर के पास शिव कांची और विष्णु कांची, इन दोनों गांव में मालकी हक पर विवाद हो रहा था कि कागजात दिखाओ अन्यथा सब कुछ मालमत्ता जब्त की जाएगी। ऐसे में वैष्णवों को बोला गया। डरे हुए वैष्णव श्री स्वामी के पास आए। जमीन पर हमारा हक के कागजात मांग रहे हैं, इस तरह से संपूर्ण बात स्वामी को बताई। स्वामी को अंतर्ज्ञान से संपूर्ण बात समझ में आई। अधिकारी को स्वामी ने बुला लिया। अधिकारी भी बोले कि कागजात यदि वैष्णव जन दिखाए तो सब कुछ पहले जैसा ही वैष्णवों को मालमत्ता मिल जाएगी, अन्यथा नहीं। फिर स्वामी ने अधिकारियों को नदी के पाषाणों पर लिखा हुआ वैष्णवों का अधिकार दिखाया। तब अधिकारियों को अभिमान चूर होकर स्वामी की अवतार लीला का बोध हुआ। वैष्णव के पक्ष में समान न्याय कर अब यह ध्यान मूर्ति बीड़ जिले के राजूर मठ में पधारे। श्री स्वामी आगमन से मठ दिव्य प्रकाशमान प्रतीत हो रहा था। स्वामी के दर्शन को अनेक भक्तगण आए। इस मठ में लाल भारती सहित श्री स्वामी का बड़ा शिष्य परिवार निर्माण हो रहा था। सब और स्वामी का गुणगान, स्वामी की जय जयकार सुनाई दे रही थी। परंतु अचानक श्री स्वामी मठ से अदृश्य हुए। लाल भारती सहित मठ के अन्य सेवाकर्ताओं ने स्वामी को बहुत ढूंढा और ढूंढते ढूंढते श्री स्वामी को तलाशने अक्कलकोट पहुंचे। स्वामी ने तब उन्हें बताया, मठ में ही तुम लोग चले जाओ, मेरे भक्तों को आदर सत्कार करो, सदाचार का आचरण करो। इस तरह अनमोल वचन और जीवनोपदेश देकर उन्हें वहां से विदा किया। इस तरह स्वामी का अवतार तत्व दृढ़ता से सिद्ध होते चला गया और आज भी भक्तों को दृढ़ता से प्रचिति आ रही है। अब और भी स्वामी को जानना शेष है, वो हम आगे देखेंगे दूसरे पर्व में। जय श्री स्वामी समर्थ।